मैं डॉक्टर एस.के. सचदेवा, आपके मुंह का फिजिशियन। आज हम बात करेंगे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस OSMF या मुंह के फाइब्रोसिस के अंदर कौन सी ब्लड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स सारा दिन मुंह के अंदर एक टोबैको या गुटखा या चैनी खैनी या पान मसाला मुंह में रखते हैं, तो उनका खाने का जो पैटर्न है वो क्योंकि चेंज हो जाता है, तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खून की कमी आमतौर पर पाई जाती है। तो सबसे पहले हमें बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवानी है कि पेशेंट का खून कितने ग्राम है, उसके अंदर कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है और उसके अंदर कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं आ रही है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड स्टेप है वो होनी चाहिए ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग, चाहे वो आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन से किसी एक्सपर्ट से, ओरल फिजिशियन से करवाएं या सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसकी हमने पहले भी वीडियो बनाई थी कि सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ माउथ कैंसर कैसे करें, या फिर हमने कहा था कि ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए आप एक डाई टेस्ट जो कि बहुत ही सिंपल, सेफ और नॉन इन्वेजिव मेथड है, उससे भी आप अपनी ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग करवाइए। और अल्टीमेटली जो गोल्ड स्टैंडर्ड हमने बताया था कि वो बायोप्सी होता है, तो इसमें से कुछ भी आप करवाइए। क्योंकि पेशेंट क्या है कि ओवर द काउंटर अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मुंह खोलने के लिए या OSMF के इलाज के लिए चले जाते हैं, लेकिन उससे फ़र्क पड़ने की बजाय पेशेंट किसी सीरियस बीमारी में आ जाता है। तो उसका रीज़न यही है कि पेशेंट जो है बिना इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट लेता है तो वो जांच के बिना जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि जब तक हमारे खून में कोई कमी है या कोई हमारे पेशेंट के अंदर मुंह के अंदर कोई सीरियस की प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं करवाते, तो आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, वो कामयाब नहीं होता है। तो आप बेसिक इन्वेस्टिगेशन करवाइए, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग करवाइए, उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट लीजिए।